नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट विटामिन्स। देखिए विटामिन्स का डिस्कवरी 1912 में हुआ था और ये किया था फंक ने। तो 1912 में फंक ने विटामिन की डिस्कवरी की। और विटामिन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट, यू कैन से। इनकी बहुत कम अमाउंट हमारे बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, बट अगर इनकी डिफिशियंसी होती है तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। मतलब ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, कि कहीं ना कहीं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे बॉडी में। और अगर इनकी डिफिशियंसी हो जाती है हमारे बॉडी में तो उससे डिजीज हो जाता है, मतलब कोई डिफिशियंसी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत ही कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में, बट उतना भी अगर नहीं मिला तो डिफिशियंसी डिजीज हो जाता है। मतलब एक ट्रेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए जो विटामिन्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स का नाम हमने ऑलरेडी लिख रखा है। ये जो विटामिन्स हैं इनको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है आयरन सॉल्युबल। ऐसे विटामिन जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पे डिजॉल्व हो जाता है उसे कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, और जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता उसे कहते हैं आयल सॉल्युबल, वो आयल में डिजॉल्व हो जाता है। एक्चुअल में कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जिनका नेचर आयली होता है, मतलब उनको टच करने पे आयलिंग फीलिंग आती है, वो ऑयल में डिजॉल्व होते हैं। और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं और वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ADE के विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये चारों विटामिन आयल में सॉल्युबल हैं। A, D, E, K, these are oil soluble या fat soluble vitamin। and विटामिन B, C, आप B में इन सबको काउंट कर लेंगे, B1, B2, B3, B5 भी होता है, B6, B7 भी होता है, B12, मतलब ये सभी विटामिन B complex means all the B vitamin and vitamin C, these are soluble in water। तो पूरे विटामिन को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। ऐसा क्लासिफिकेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम डेली वाटर एज ड्रिंकिंग पर्पज लेते रहते हैं और वाटर हमारे बॉडी का सॉल्वेंट होता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो पानी पीते हैं और ये वाटर हमारे बॉडी में सॉल्वेंट की तरह से वर्क करता है। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जब हम वाटर लेते हैं तो वो वाटर एज ए सॉल्वेंट हमारे बॉडी में मूव करता रहता है पूरे बॉडी में, और ये उस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। कौन? वाटर सॉल्युबल विटामिन। और जब ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं इनका कंजप्शन होता रहेगा, मतलब यूरिनेशन के थ्रू निकलते रहते हैं स्मॉल अमाउंट में, और इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में होती रहती है। मतलब जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये हमको डाइट में लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हो जाएगी अगर हम इसको नहीं ले रहे होंगे अपनी डाइट में। तो क्योंकि हमारे बॉडी में वाटर एज ए सॉल्वेंट है और यूरिनेशन के थ्रू ये यूरिन में डिजॉल्व होकर निकलते रहते हैं, इसलिए इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरी चीज़ देखिए, जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इनमें से भी कुछ विटामिन कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में कंज्यूम होते रहते हैं, और इसको भी अगर हम एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे न लें डाइट में तो इनकी भी डिफिशियंसी हो जाती है और इनकी डिफिशियंसी से डिजीज होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ विटामिन हैं। विटामिन ए का नेम है रेटिनॉल। हर एक विटामिन का एक अलग नेम भी होता है, केमिकल नेम जिसे कहते हैं आप। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, और विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है जीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। जीरोप्थैल्मिया मीन्स जो आई बाल होता है, आई बाल में ड्राइनेस आ जाती है, और नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात को सही से दिखता नहीं है, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। एजीरोप्थैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होता है, इसीलिए इसका नाम रेटिनॉल है, मतलब रेटिना से संबंधित है, इसलिए रेटिनॉल है। विटामिन ए का सोर्स है फिश या फिर कार्ड जानते हैं ना, कार्ड एक फिश का नाम है, कार्ड लिवर ऑयल होता है। इसके अलावा बटर में भी विटामिन पाया जाता है। देन विटामिन B1 को देखिए, विटामिन B1 का केमिकल नेम है थायमिन, और इसके डिफिशियंसी से होता है बेरी डिजीज। और एक विटामिन B1 का सोर्स है ईस्ट, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। ईस्ट
मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल विटामिन B1 का सोर्स है। विटामिन B2 से देखिए, विटामिन B2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, और इससे होता है चिलोसिस, और इसका नेम है, इसका सोर्स है मिल्क, एग वाइट एंड लिवर, किडनी। मतलब जो ये सब तो मीट में ही आ जाएंगे सब। आप यहाँ पे देखिए, इसका मेन सोर्स है मिल्क, एग एंड मीट। ऐसे देखिए विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन, और नियासिन के डिफिशियंसी से होता है पेलाग्रा डिजीज, और इसका सोर्स है मीट एंड लिवर ऑयल। विटामिन B6 को देखिए, विटामिन B6 इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इससे होता है कन्वल्सन्स का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड मसल कंट्रैक्शन, मतलब कोई मस्कुलर पार्ट अचानक से एक जर्क के फॉर्म में बहुत तेजी से जब कंट्रैक्ट या रिलैक्स होता है तो उसी को हम कहते हैं कन्वल्सन्स, और कन्वल्सन होता है विटामिन B6 के डिफिशियंसी से। विटामिन B6 का सोर्स है ईस्ट, मिल्क, एग एंड ग्राम। नेक्स्ट इज विटामिन B12। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है विच विटामिन कंटेन मेटल या कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ये कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसलिए इसका केमिकल नेम साइनोकोबालामीन है। कोबाल्ट, यहाँ कोबाल्ट होता है इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामीन है। विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट होता है, एक कोबाल्ट का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके डिफिशियंसी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है। पर्नीशियस एनीमिया, देखिए दो टर्म होता है, एक होता है एनीमिया और एक होता है पर्नीशियस एनीमिया। एनीमिया मीन्स होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, आरबीसी की डिफिशियंसी होती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं, और जिसको एनीमिया होता है उसमें एक तरह से आप समझ सकते हैं आरबीसी की डिफिशियंसी से वीकनेस आ जाती है बॉडी में और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब हो गया, जैसे हम लोग को पता है कि बोन मैरो में जो हमारे बॉडी में ज़्यादा मोटी बोन्स होते हैं, मोटे बोन्स होते हैं, उन बोन के अंदर हॉलो स्पेस होता है, उसी को बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो में कुछ टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यूज के डिवीजन से ही आरबीसी बनता है। तो बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, और वहाँ पे आरबीसी के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है ये कोबाल्ट, साइनोकोबालामिन। तो अगर साइनोकोबालामिन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आरबीसी के फॉर्मेशन का रेट स्लो हो जाएगा, और जब आरबीसी के फॉर्मेशन का रेट स्लो होगा तो उससे जो एनीमिया होगी उसी को पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं। मतलब इसका फंक्शन है आरबीसी के फॉर्मेशन को कंट्रोल करना। अगर आरबीसी के फॉर्मेशन का रेट स्लो हो जाता है तो जो एनीमिया होगी वही पर्नीशियस एनीमिया होगी, और ये होता कैसे है? विटामिन B12 के डिफिशियंसी से, साइनोकोबालामिन के डिफिशियंसी से। नेक्स्ट देखिए विटामिन C। विटामिन C का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी में क्या होता है? स्किन ड्राई हो जाती है और गम्स जैसे मसूड़े जो होते हैं उसमें ब्लीडिंग होने लगती है या एड़ियाँ फटने लगती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम होती है स्कर्वी डिजीज में। और ये जो विटामिन C है इसका मेन सोर्स है सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट मीन्स ऐसे फ्रूट जो नींबू के जैसे, नींबू, संतरा, मौसमी, इस तरह के जो फ्रूट हैं इसमें होता है विटामिन C। विटामिन C का रिचेस्ट सोर्स है आंवला। नेक्स्ट देखिए विटामिन D। विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरॉल। इसमें भी मेटल होता है, ये कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन है कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल के डिफिशियंसी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स में इरेगुलर ग्रोथ ऑफ बोन होता है, मतलब बोन वीक हो जाते हैं और इरेगुलर ग्रोथ होने लगता है बोन्स का, मतलब हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो इस डिजीज को हम रिकेट्स कहते हैं। कभी कभी इससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स बोन का बहुत ज़्यादा वीक होना, इतना वीक होना कि उसमें थिन पोर्स दिखने लगे, तो इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो विटामिन D की डिफिशियंसी से रिकेट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस होता है। और विटामिन D पाया जाता है फिश में और एग में। नेक्स्ट देखिए विटामिन E। विटामिन E का नेम है टोकोफेरॉल। विटामिन E इज टोकोफेरॉल। और विटामिन E की डिफिशियंसी से इंक्रीज होता है फर्टिलिटी ऑफ द आरबीसी।
फ्रेजाइल मीन्स होता है, फ्रेजिलिटी के मीन का मतलब होता है कि आरबीसी के डिकम्पोज होने या कहो कि आप ब्रेक होने के, डिस्ट्रॉय होने के रेट को हम फ्रेजिलिटी कहते हैं। जैसे आपको पता है आरबीसी का एक लाइफ स्पैन होता है 120 डेज, मतलब जो हमारे बोन मैरो में आरबीसी बनता है वो 120 दिन के बाद ऑटोमेटिक डेड हो जाता है और वो फ्रेजाइल होकर मतलब ब्रेक होकर फिर स्प्लीन में जाके वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। हम स्प्लीन को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आरबीसी का एक साइकिल है, हमारे बोन मैरो से बनता है और फाइनली 120 दिन के बाद स्प्लीन में जाके कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये जो डिस्ट्रॉय होने का प्रोसेस है इसी को कहते हैं फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, अगर विटामिन ई की डिफिशियंसी है तो ब्लड की फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है। दूसरी चीज देखिए, ए जो फ्रेजिलिटी ऑफ आरबीसी है ये बढ़ने से वीकनेस भी होने लगता है और विटामिन ई का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसमें, आप कह सकते हो फर्टिलिटी में, फर्टिलिटी। तो विटामिन ई की डिफिशियंसी से फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आती है और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी विटामिन ई की डिफिशियंसी से आता है। तो ये आप समझ सकते हैं फर्टिलिटी एंड हेयर फॉल की प्रॉब्लम जो होती है, हेयर फॉल, ये भी विटामिन ई की डिफिशियंसी डिजीज है। और विटामिन ई का सोर्स है वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के का नेम है फाइलोडियोन, फाइलोडियोन इसका केमिकल नेम है। और विटामिन के डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉटिंग का टाइम इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखिए, जब हमारे बॉडी में कहीं इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है और ब्लड जब बाहर निकलता है तो उसमें आरबीसी ब्रेक होते हैं, उनके अंदर से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो ब्लड में डिजॉल्व प्रोटीन होता है फाइब्रिनोजेन, उसको फाइब्रिन में चेंज करते हैं और उस फाइब्रिन मतलब एक नेटवर्क बन जाता है जाल की तरह से, उसमें ब्लड सेल फंस जाते हैं तो जाल एक क्लॉट बन जाता है, प्लग कर देता है, जहाँ पे कटा है उस पर एक प्लग का काम करेगा, बंद कर देगा उसको, तो प्लगिंग कर देता है वो, ब्लीडिंग रुक जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लॉटिंग। इस तरह से ब्लड के कलेक्ट होके एक प्लग की तरह से बनने में जो प्रोसेस लगता है, जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लॉटिंग। तो क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कहीं कट गया हमारे बॉडी में, ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड जल्दी से रुकना चाहिए, यानी कि क्लॉटिंग का प्रोसेस फास्ट होना चाहिए, जल्दी से क्लॉट बनेगा, जल्दी से प्लग हो जाएगा तो ब्लीडिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर विटामिन के की डिफिशियंसी हो जाती है तो क्लॉटिंग का रेट स्लो हो जाता है, क्लॉटिंग का रेट स्लो हो जाएगा, क्लॉटिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये डिफिशियंसी डिजीज है किसका, विटामिन के का। अगर आपसे कोई पूछता है विच विटामिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, तो दैट इज विटामिन के। विटामिन के का सोर्स है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। इसके अलावा देखिए कैल्शियम का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग में, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लॉटिंग में किस मिनरल का रोल है तो वो कैल्शियम एंड पोटेशियम है, और किस विटामिन का रोल है दैट इज विटामिन के। कौन से विटामिन मेटल कंटेन करते हैं तो विटामिन B12 एंड विटामिन डी। कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं तो आप देखेंगे बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं तो ADEK। तो ये सारी क्वेश्चंस आप लोग याद रखेंगे। दीज आर ऑल अबाउट विटामिन्स।